अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री है, न्यू सिलेबस जो है आपका चेंज हुआ, उसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें फोर्थ ब्रांच है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब आपने अपने इन्वायरमेंट, आपके इर्द गिर्द जैसा भी मौसम है या जो भी इस टाइम टेम्परेचर होता है, इस सारी की जो डिस्कशन या इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ द साइंस इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड द बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर्स इन द प्लैनेट। ये एक साइंटिफिक स्टडी है आपके पास जो कि केमिकल्स और बायोकेमिकल फिनोमेना जो हैं इनको डिस्कस करती है। अकर्स इन द प्लैनेट यानी कि इस प्लैनेट में पाए जाने वाले जो भी पाया जाता है। अब केमिकल्स तो कीमियाई अमल है ना, कीमियाई रिएक्शंस है, लेकिन जो आपके पास बायोकेमिकल फिनोमिना है, ये बायोकेमिकल फिनोमिना भी बेसिकली इसी का ही केमिकल प्रोसेस ही होता है। लेकिन ये होता है कि बायोकेमिकल फिनोमिना में केमिकल्स प्रोसेस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम जो हैं वो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं बायोकेमिकल्स में। यानी जैसा कि आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आपको क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है वो कन्वर्ट करता है फूड्स एंड ड्रिंक को एनर्जी में, तो दिस इज़ अ बायोकेमिकल फिनोमिना। इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में वो स्टडी द सोर्सेज, हम पढ़ेंगे सोर्सेज यानी ज़राए, रिएक्शंस, जो आपके रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि रद्द अमल जो भी होता है, इसको आप कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ होती है, कोई रिएक्शन होता है तो उसका जो नेक्स्ट आगे रद्द अमल होता है। अफेक्ट्स, असरात एंड द फेट्स ऑफ द केमिकल स्पीशीज़, और इसकी फेट्स का मतलब आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ले लें, अगर इसका आप डिटेल मीनिंग जाएं तो ये एक, इसको आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ फाइनल डेस्टिनेशन एंड पाथ इट टेक्स टू गेट देयर। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें केमिकल जो है वो चेंज होता है अदर सब्सटेंस में, तो उसको आप कहते हैं फेट्स। ऑफ द केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर, केमिकल स्पीशीज़ जो हैं वो कीमियाई इनवा जो हैं वो कहाँ पे डिस्कस होती हैं? एयर में, हवा में, सॉयल, मिट्टी एंड वाटर इन्वायरमेंट्स और पानी के माहौल में। विदाउट दिस, इसके बगैर, इट वुड बी इम्पॉसिबल, इसके बगैर नामुमकिन है, टू स्टडी द अफेक्ट, स्टडी करना अफेक्ट ह्यूमन, इंसानों के ऊपर क्या असरात होते हैं। ठीक है, इंसानों के ऊपर किस, इनके असरात क्या पड़ते हैं। हैव ऑन द इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, के इसके बगैर नामुमकिन है कि केमिकल के अखराज के ज़रिए इंसानों के माहौल पर पड़ने वाले असरात का मतालिया करना। मतलब कि बहुत सारे केमिकल्स अगर खारिज हो रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट्स पे उन केमिकल्स का क्या असर होता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बगैर इस चीज़ को रियलाइज़ करना इंतहाई डिफ़िकल्ट है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजीज़, और ये हमें मदद देते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझने में, काजीज़, वजूहात, इफ़ेक्ट्स, असरात एंड सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोल्यूशंस, मुख्तलिफ इकसाम की आलूदगी के बारे में। इससे हमें जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये हमें, अगर तो कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई काज, कोई वजूहात बन जाती हैं किसी इन्वायरमेंट, यानी कि लाइक आजकल का इन्वायरमेंट देख लें, अभी हमारे जो पंजाब में मोस्टली बारिशों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो इसके बारे में भी जो सारी ऑब्जर्वेशन है या बारिश के बारे में आपको बताना, ये सारा कुछ जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही आ रहा है। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो है ये डील करती है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का तज्जिया करती है, मादों का तज्जिया करती है। सब्सटेंस मादे आ जाते हैं ना, तो मुख्तलिफ मादों का तज्जिया करती है। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, इसमें सेपरेशन मतलब इन्वॉल्व शामिल हैं सेपरेशन, अलहदगी, आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त एंड डिटर्मिनेशन ऑफ दी, डिटर्मिनेशन तयन करना ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ मटीरियल थिंग्स। ठीक है, तो इनकी चीज़ों का तयन करना, इनमें किस हद तक कितनी कंसनट्रेशन, कितनी परसेंटेज पाई जाती है, ये सारी चीज़ें इस
एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल हैं। नाउ अ डेज़ आजकल द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की फ़ील्ड जो है जनरली इन्वॉल्व्स आम तौर पर इन्वॉल्व शामिल है द यूज़ ऑफ मॉडर्न जदीद इस्तेमाल एंड सोफिस्टिकेटेड और नफीस इंस्ट्रूमेंट आलात टू एनालाइज द मैटर्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत ही जदीद आलात आ गए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में नई चीज़ें अब दरियाफ़्त हो रही हैं। तो नई चीज़ें जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करते हैं कि किसी भी जो मटेरियल थिंक है उसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ सेपरेट करनी है तो वो करते हैं, उसमें कोई कंसंट्रेशन ऐड करनी है तो वो आप लोग करते हैं। नेक्स्ट आपकी 6 ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इन विच इसमें वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू द केमिकल प्रोसेस। इसमें हम जिंदगी को केमिकल प्रोसेस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में एक स्टडी है एंड वाइटल प्रोसेस और बहुत बड़ा प्रोसेस है अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर्स, बायोकेमिस्ट्री हमें प्रोवाइड्स देती है इनसाइट आगाही इनटू द स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड फंक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के फंक्शन के बारे में, सच एज द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इनके बारे में हमें बताती है बायोकेमिस्ट्री के, आगाही देती है कि इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब आपके पास यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो इस लेवल पे आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये किस किस डोज में ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रोटीन आपके पास एग में बहुत ज़्यादा होती है, फ़िश में बहुत ज़्यादा होती है, चिकन, मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी डेली रूटीन में जो हम चीज़ें खाते हैं इनमें किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाई जाती है। फिर लिपिड्स क्या है, फिर न्यूक्लिक एसिड क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फ्रूट्स में बनाना, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो जिसको आप शकरकंदी कहते हैं, ठीक है, एंड एप्पल्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती हैं कि इसको खाने से आपकी ब्रेन फंक्शन जो हैं वो ठीक होते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो ठीक रखती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लिपिड्स किस चीज़ में होते हैं? लिपिड्स आपकी जो है वो बटर में होते हैं, कोकोनट में होते हैं, सीड्स, ऑलिव ऑयल, इनमें लिपिड्स पाई जाती है। अब लिपिड्स का काम क्या है? लिपिड हेल्प करती है आपको मतलब आप एनर्जी को स्टोर करने में, आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करती है। ये आपकी लिपिड्स से आपकी जो बॉडी है उसमें विटामिन्स और हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ऑब्जर्व करती है। इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, दैट के फाउंड न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है, ये नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स दैट प्ले एसेंशियल रोल्स इन ऑल द सेल्स एंड द वायरसेस। मैंने कहा इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स ये बायोमॉलिक्यूल ये को बहुत ही एसेंशियल रोल अदा करते हैं तमाम सेल्स में, ठीक है। एंड ये एक नेचुरली जो है वो बायोकेमिकल कंपाउंड है, इसको हम खुद क्रिएट नहीं करते। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शंस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो रिएक्शंस को डील करती है दैट टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स में पाए जाते हैं। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी में को डील करती है, प्रोसेस को, न्यूक्लियर प्रोसेस को डील करती है। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। अब इस ब्रांच में आपके पास सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स को समझने के लिए कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स आपके पास क्या होता है। अब आपने एटम्स का स्ट्रक्चर्स तो देखा होगा, आपने एटम्स भी देखे होंगे। ये जो न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है ये बनता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है,
और प्रोटॉन क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो है, लाइक आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। अब इसमें आपने एक ऑर्बिट ड्रा करना है, ठीक है। इस ऑर्बिट में आपके पास प्रोटॉन कितने हैं एंड आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 1 है, तो इसलिए इसका जो इसमें आपके पास प्रोटॉन पॉजिटिव जो है वो 1 होगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। मैंने कहा है न्यूक्लियस ऑफ द एटम क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम होता है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड द न्यूट्रल न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो वो आपको कहेंगे ये है इसका प्रोटॉन, ठीक है। एक है पॉजिटिव प्रोटॉन इसके अंदर। थोड़ा ये ज़रा खूबसूरत सा करके तो नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आई होप। पॉजिटिव प्रोटॉन और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके इस ऑर्बिट में, ठीक है, होगा, उसके ऊपर होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस ऑफ द एटम क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्टूडेंट्स ये है इसके जो प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नेक्स्ट है इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस है विच अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस आ जाती है। उसके बाद है न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस क्या है, अ चेंज टू एन एटॉमिक न्यूक्लियस दैट इज काज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज अ कोलिजन एंड अब्जॉर्ब ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि कोलिजन की वजह से जो है, ये नेक्स्ट आप इंशाल्लाह डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको इनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम का मतलब होता है चेंज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, कॉल्ड द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज ऑफ द न्यूक्लियस कैसे होता है कि सपोज आपके पास जो है वो चेंज ऑफ द न्यूक्लियस आप किस तरह करेंगे कि ड्यूट्रियम एंड ट्रियूटियम, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा अगेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जो है इसका MS पे मैं बाकायदा डायग्राम बना के आपके साथ शेयर करूँगी, तो देन आप इसको डिटेल में इजीली समझ सकेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम का मतलब वैसे बेसिकली होता है न्यूक्लियस की चेंज, न्यूक्लियस को चेंज कर देना, यानी पहले न्यूक्लियस कुछ और होगा, लेकिन जब उनकी आपस में बॉन्डिंग होगी तो उसके बाद जो नया हमारे पास बनेगा एटम्स या एलिमेंट आएगा उसका न्यूक्लियस कुछ और होगा, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियाई कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीमर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक की, पॉलीमर्स एक बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक सीरीज़ को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज़। पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो फोकस करती है प्रॉपर्टीज़ पे, स्ट्रक्चर्स पे एंड द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीमर। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का तरकीब किस तरह इसको दी जाती है, इसकी ये बनाया कैसे जाता है, ऑफ द पॉलीमर्स एंड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जो है उसके ऊपर फोकस करती है। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मटेरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इंक्लूड द प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन है, सेलुलोज हैं एंड न्यूक्लिक एसिड हैं, और नेचुरली अकरिंग इन द पॉलीमर्स। अब बहुत सारे मटेरियल जो हैं जो कि नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं किसमें, पॉलीमर, जो पॉलीमर्स होते हैं इसमें। आगे आपके पास है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जियोथर्मल हीट पंप यूज अ पंप टू ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर इनटू द बिल्डिंग ड्यूरिंग द विंटर टू हॉट देम एंड समर टू कूल देम। इसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि जियोथर्मल पंप बेसिकली होता है, जियोथर्मल पंप्स आर द हीटिंग एंड द कूलिंग, यानी कि ये पानी को गर्मियों में गर्म रखता है और सर्दियों में उसको ठंडा कर देता है, तो ये आपके पास जियोथर्मल पंप्स आ जाता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आप इसको ज़रूर करिएगा डिस्कस, आपको कंसेप्ट खास कर होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जियो केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स
सोर्सेज, ये केमिकल कंपोजिशन है ज़मीन की और इसके सोर्सेज, इसके ज़राए, इट्स सोर्सेज यानी इसके ज़राए, एंड मिनरल्स इज़ कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री, और मिनरल्स ये कहलाते हैं हमारे पास जियोकेमिस्ट्री। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जियोकेमिस्ट्री। मिनरल्स आप कहते हैं मादनियात उर्दू में इसको। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़ इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल मैपिंग टूडे हैज़ applications in environment monitoring, forestry and medical research. Okay. अपार्ट फ्रॉम इट्स यूजेस, और इसके अलावा इसके इस्तेमाल इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन, मादनियात की तलाश में, ठीक है। एक्सप्लोरेशन होता है कि जो आप मादनियात को तलाश करते हैं, उनको ढूंढते हैं। जियोकेमिकल्स मैपिंग, आपने जियोकेमिकल्स मैपिंग यानी इनके नक्शे के ज़रिए। टुडे हैज़ एप्लीकेशन, टुडे आजकल इसकी एप्लीकेशन इन एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, माहौलियाती निगरानी के लिए, फॉरेस्ट्री जंगलाती, एंड द मेडिकल रिसर्च और तबई तहकीक के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। फिर है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन, केमिस्ट जो है वो कोशिश करते हैं डिज़ाइन करने के लिए एंड सिंथेसाइज बनाने के लिए अ मेडिसन, अद्वियात, आर आ ड्रग्स, आर मंशियात या ड्रग्स विच इज़ बेनिफिशनल फॉर मैनकाइंड, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, इसमें शामिल है डिस्कवरी, दरियाफ्त, डिलीवरी, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब्जॉर्प्शन यानी कि अच्छे तरीके से वो पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, एंड जज़ब हो जाए, एंड मेटाबॉलिज्म, और इसका मेटाबॉलिज्म भी इसमें शामिल है ड्रग्स का इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में। उसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, एंड आयंस रिकरिंग इन द स्पेस, ठीक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, एंड आयंस रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, इन द स्पेस, स्पेस, ठीक है, स्पेस में, एंड इंटरसेलुलर स्पेस। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड द रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस डिसिप्लिन में हम स्टडी करते हैं अबंडेंस, जिन चीज़ों का ज़्यादा मुतालिया किया जाता है, एंड रिएक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस के बारे में, एंड आयंस इन द यूनिवर्स, और यूनिवर्स में जो आयंस हैं, एंड इंट्रैक्शन ऑफ दी स्पीशीज़ विद रेडिएशंस, और इन स्पीशीज़ का रेडिएशन के साथ क्या ताल्लुक है, इसके बारे में इसमें हम मुतालिया करते हैं, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस। नेक्स्ट आपके पास आ रही है एक्सरसाइज, ये एक कंसेप्चुअल स्टडी है, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करें खुद करने की, नहीं तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने सारी ब्रांचेस जो हैं उनको गो थ्रू किया, उनको याद किया, इन ब्रांचेस में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स। थैंक यू।